और यहाँ पर देखिएगा फिर से 1 2 3 3 चेन बनाकर और यहीं से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसी चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए और एक डबल क्रोशिया जो 3 चेन बनाई थी इस तरह बन का जगह एक चेन बना लेंगे। और लास्ट में जो तीसरी वाली चेन बनाई थी ये वाली, यहाँ पे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और 4। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर और यहीं तक टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखिएगा एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और जो ये बीच में एक चेन बनाई थी यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन बना लेंगे। फिर लास्ट में जहाँ पर हमने तीसरी वाली चेन बनाई थी वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर बना लेंगे। देखिएगा एक डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए और 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 और 3 चेन बनाने के बाद वापस यहीं से टर्न कर लेंगे और इस वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर बना लेंगे 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, और फिर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस वाले पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से देखिएगा। एक पहले हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए और अब देखिएगा 1 2 3 3 चेन बनाई और यहीं से टर्न कर लेंगे और इसी चेन पे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया बन गए और एक डबल क्रोशिया 3 चेन से बन के आ जाएगा। एक चेन बना लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। फिर एक चेन बना लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4। एक चेन बना लेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन पे 1 2
3 4, एक चेन बनाएंगे और लास्ट वाली चेन पे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन पे वापस 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3। तो भाई देखिएगा, बार बार रिपीट करती हूँ, कभी आप मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना दे तो 1 डबल क्रोशिया जो 3 चेन बन के आई है उससे बन जाएगा, और 3 डबल क्रोशिया बनाने, क्योंकि यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया ही बनाने। तो 1 डबल क्रोशिया हमारा 3 चेन से बन के आ जाता है और 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाला है, मात्र अगर आप लगातार इस पर्स को बनाएंगे तो आधे घंटे में बहुत ही प्यारा दिल से का बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 3 4, एक चेन बना लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4, एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाले पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और 4, एक चेन बनाएंगे और लास्ट में जो चेन है देखिएगा ये वाली चेन, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिएगा, बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। जब बनाने लगेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बना लिया हमने। तो यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया ये रो बनानी है, 12, क्योंकि हमें ये जोड़े के हिसाब से बनाने हैं। बिना जोड़े के हिसाब से इस पर्स को अगर आप बनाएंगे तो ये बीच में जो हम ये डिजाइन डालेंगे वो आपका परफेक्ट नहीं डल के आएगा। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बनाएंगे। तो ये हम 12 यहाँ पर डबल ये रो बना लेते, 1 2 3 4 5 6 बना ली, 6 और बना लेंगे। उसके बाद जब घटाई करेंगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है वैसे बिल्कुल आपको बना कर दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये मैंने आप तब बनाया था और यहाँ पर मैंने देखिएगा काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे ही मैंने इस पे घटाई शुरू की थी और 12 पे ही हम यहाँ पर घटाई शुरू करेंगे। तो जहाँ पर घटाई शुरू करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको घटाना शुरू किया है। तो ये देखिएगा, 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर जो हम 4 डबल क्रोशिया बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे बना लेंगे, 1 2 3 4, फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से 4 बनाए और फिर एक चेन बना लेंगे और नेक्स्ट वाले पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4, फिर एक चेन बनाएंगे, 2, 3 और एक 4, तो 1 2 3 4 और एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 और अब देखिएगा हमने यहाँ पर 5 बना लिए, 1 2 3 4 5 और एक हमने यहाँ पर स्किप कर दिया, ये देखिएगा। और इसी तरह से हमें यहाँ पर इस वाले को स्किप करके 1 2 3 4 5 और ये बीच वाला है जो, देखिएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ पर इस वाले इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमें दिल शेप में ये पर्स बन जाएगा। तो 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से जो मैंने देखिएगा घटा के आपको 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर 4 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इसीलिए इसमें मैंने जोड़े के हिसाब से बनाए हैं 12। जब इस पर्स को आप इससे और बड़ा बनाना चाहिए, वैसे ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा तो अच्छा भी नहीं लगता, ये इतना ही काफ़ी है। अगर इससे छोटा बनाना चाहे तब भी आप जोड़े के हिसाब से बनाएं, और बड़ा बनाना चाहें तो जोड़े के हिसाब से, क्योंकि हमें ये बीच में जो है कि ये डिजाइन डालना है, तो आधे इस साइड छोड़ने हैं और आधे इस साइड छोड़ने हैं। तो यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर बना देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर इस जो ये तीसरी वाली चेन बनाई थी, इस वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब की बार हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 इस साइड हो गए और 5 इस साइड हो गए। तो फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर बना लेंगे। तो इसी तरह से हर रो में एक कम होता चला जाएगा, ठीक है। और बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा पर्स है भाई। वीडियो ने सारी बार लास्ट तक देखा करो ताकि आप ना अच्छे तरह समझ जाओ, और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई। आपके कमेंट अच्छा लगे तो भी बता दिया करो और बुरा लगे तो भी बता दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट से पता चल जाएगा कि हमें भाई किस तरह की आपको चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। इस तरह के पर्स ये हर घर में यूज भी कर सकते हैं। आप देखिएगा इनका छोटे से मार्केट में जा रहे हैं, अपना फ़ोन वगैरह डाल लें तो छोटा सा पर्स से बहुत ही सुंदर सा, और अपने हैंड वर्क की चीज़ों की तो भाई बात ही अलग होती है। तो और बनाना इतना ईजी है कि आप इस तरह के पर्स बनाए बगैर रह नहीं सकेंगी, इतना ईजी है। बिगिनर बहनें भी आसानी से बुन सकती है, इतने आसान तरीके से मैंने इसको आपको बना के दिखाया है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से हम 1 2 3 4, अब की बार हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है और इसी चेन पे डाल के और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर से। तो इसी तरह से फिर
अब की बार 4 बनानी है, फिर हमें 3 चेन बनानी है यहाँ पर, क्योंकि ये 4 चेन इसलिए बनाई है कि थोड़ा सा इस डिजाइन में इस तरह से चेंज आए। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। यहाँ पर हम देखिएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक रह गया, तब तक हमने ये घटाई करनी है। तो चलिए घटा लेते हैं, उसके बाद आगे देखो। तो देखिएगा इस तरह से घटाई करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर अब हमारा एक बार ही 4 डबल क्रोशिया बनाने के लिए बचा है। तो देखिएगा वो मैं बना लेती हूँ इस तरह से, और 1 2 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर देखिएगा सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पर बना देंगे इस वाली चेन पे, जो तीसरी वाली चेन बनाई थी ना, इस वाली चेन पे बनाना है हमें डबल क्रोशिया। तो देखिएगा कितने अच्छे से ये घटाई हो के आ जाएगी, इस तरह से बन के आएगा। जैसे हमने वो ये वाला बनाया है, उसी तरह से हमने ये वाला बनाया है। तो अब देखिएगा हमें क्या करना है। अब हम बनाएंगे ये जो हमने, ये देखिएगा ये कंगूरे बनाए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने 1 2 3 4 बार बनाए हैं, इस तरह से देखिए। 1 2 3 और 4, इस तरह से। तो देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 यहाँ पर हैं और 5 यहाँ पर हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर कंगूरे। तो कंगूरे हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 3 चेन बनाएंगे। ये जो ये देखिएगा जो साइडों में ये बना रखे हैं मैंने, ये दिखा रही हूँ मैं आपको बना के। तो भी थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से एक बार बनाया, एक फंदा छोड़ते हुए जाएंगे 2, और ये 3 बार बनाया, और इन फंदों को, और फिर चारों फंदों को एक साथ में निकाल लेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट वाली जो ये देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर से निकालेंगे, और एक फंदा छोड़ते हुए जाएंगे। फिर एक बार 3 चेन बनानी है, और 3 बार डबल क्रोशिया, और एक फंदा छोड़ते हुए जाना है। फिर देखिएगा हम यहाँ पर बनाएंगे, ये इसी तरह से बनाते हुए जाना है, 1 2 3, और यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर चारों फंदों को एक साथ बना के और यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। ये आप जब बनाने लगेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए भाई ये बना लेती हूँ, चारों तरफ बन के आएगा। ये जिस तरह से देखिएगा इसमें बना रखा है, उसी तरह से इसमें बना के फिर आगे आपको सील के दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी सिलाई कर। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों पार्ट बन के तैयार हो गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये देख लीजिएगा बिल्कुल सेम पार्ट बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर हम बटन वगैरह जो लगाएंगे उसके लिए मैंने ये बना दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी सिलाई हम किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि सिलाई हम किस तरह से करेंगे। इसकी हम उल्टी साइड से सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई हम सीधी साइड से ही करेंगे। तो देखिएगा इसकी ये उल्टी साइड है, और यहाँ पर ये वाली उल्टी साइड है, और ये सीधी साइड है। ये देखिएगा देखने में तो दोनों तरफ एक जैसा ही लगता है, लेकिन उल्टी और सीधी साइड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये देखिएगा जो ये कुंगरी है ये वाली, इनको हम बिल्कुल भी सेंटर में ले लेंगे।
जो नीचे हैं ये, और कोंगरी को छोड़ते हुए यहाँ पर देखिएगा जो ये कोंगरी बनाई हुई है ना, इनको तो छोड़ देंगे, हम अंदर की साइड से लेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे सुई डालेंगे और सीधी साइड से ही हमें इसकी सिलाई करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उल्टी साइड से सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि सिलाई इसमें क्रोशिया के में वैसे भी इतनी दिखती नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा इस धागे को हम इस साइड से यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, इस साइड से यहाँ पर ले आएंगे और एक नोट बना लेंगे। इस तरह से और देखिएगा सुई में इस धागे को इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से धागा लेने से आपकी ये सिलाई खुलेगी नहीं, ठीक है, इस तरह से। और इसको इस तरह से बीच सेंटर में ले लेंगे और यहाँ पर एक पक्का नोट बना लेंगे ताकि हमारी सिलाई खुले ना। इस तरह से इस जो ये गांठ हमने लगाई थी ना, ये वाली गांठ, ये इसको ना टाइट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि भाई अगर धागे की सिलाई खुल गई तो फिर हमारा पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसमें से सुई को इस तरह से निकाल के और एक बार फिर से पक्का कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। और अब हमें कैसे सिलाई करनी है थोड़ी सी बता देती हूँ भाई, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो ये जो कुंगरी हैं इनको छोड़ते हुए जाएंगे और एक एक कुंगरी को मिलाते हुए, जैसे हमने यहाँ से धागा लिया इस तरह से और बिल्कुल सेम मिलाते हुए सिलना है। यहाँ पे ले आएंगे धागे को हम, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ले आए और फिर यहीं से धागे को ले लेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ ले आएंगे, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए सिलना है, बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से और टाइट करते जाएंगे साथ साथ में इस तरह से। फिर यहाँ से ले लेंगे और यहाँ निकाल के ले आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से लेंगे, पीछे की साइड से लेते जाएंगे और यहाँ पर निकाल लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से लेंगे सुई को और यहाँ पे निकाल के ले आएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, देखिएगा एक बार आप से दिखा देती हूँ। देखिएगा कहीं पर भी कोई पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी सिलाई कहाँ से की है। देखिएगा दिखाई दे रहा है कहीं पे, इस साइड भी दिखाई नहीं देगा, उस साइड पे, ये देखिएगा। तो चलिए इसकी पूरी सिलाई करने के बाद फुल लुक में आप इसको दिखाऊंगी। ये देखिएगा जी, ये कितना प्यारा सा हमारा दिल शेप में पर्स कंप्लीट हो गया है। ये सिलाई मैंने कर ली है और मैंने आपको करके दिखाई थी। और ये मैंने लगा दी है इसमें डोरी, ये देखिएगा इस तरह से मैंने इतनी बड़ी डोरी लगाई है। आप इससे बड़ी लगाना चाहे तो बड़ी भी लगा सकते हैं और छोटी लगाना चाहे तो छोटी लगा सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा सुंदर सा बटन लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन है, आप क्रोशिया से बनाकर भी कोई फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक बटन लगाया। तो दिल शेप में देखिएगा कितना प्यारा सुंदर सा ये हमारा पर्स बन के आ गया। और कुछ भी डाल सकते हैं, मार्केट वगैरह में जाएंगे छोटा मोटा सामान डालने के लिए, देखिएगा इतना प्यारा सुंदर सा हमारा ये पर्स बन के आ गया है। मैं इसकी शॉर्ट वीडियो में आपको फुल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह का हमारा ये पर्स बन के आया है। तो चलिए इस तरह की चीज़ें देखने और सीखने के लिए मैं अपनी सभी बाणात रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि वीडियो ने एंड तक देखा करो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपने मेरी बताई हुई ये चीज़ें कैसी लगती हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए डिजाइन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।